आज दिल्ली कांग्रेस में हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि 13 में से 5 सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने अभी कॉर्पोरेशन वार्ड्स के अंदर हम लोगों के नुमाइंदे इस वक्त हैं और ये वो सीट्स हैं 13 की 13 सीट्स जहां पर ट्रेडिशनली कांग्रेस कभी भी नहीं जीतती रही। ये 13 वो सीट्स हैं जहां पर हम 2007 में और 2012 के इलेक्शंस में भी हम लोग यहां पर इनमें से एक सीट भी नहीं जीत पाए। ये वो सीट्स हैं जहां पर 2015 के इलेक्शंस में मात्र 6.8% वोट्स सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मिले थे और आज हम लोगों को इन सब सीट्स के ऊपर लगभग 29% वोट्स कांग्रेस पार्टी को मिले हैं और जो इंडिपेंडेंट कांग्रेस में शामिल हुए हैं हमारे 29% वोट्स हमारे इन सब सीट्स में है। 6.8% से बढ़ के 29% पे अगर हम आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो सीट्स जहां पर हम 2007 और 2012 में भी जब हमारा पीक था दिल्ली के अंदर हम नहीं जीत पाए तो कांग्रेस की वापसी यहां पर बहुत तेजी से हुई है। हमारा ये मानना है कि जो कांग्रेस के साथ में जो तबके ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ में थे वो वापस कांग्रेस में आए हैं। हम लोगों ने पिछले 15 महीने के अंदर जो हमारे साथ में जुड़ने वाले लोग, चाहे सफाई कर्मचारी जिनको जब तनख्वाह नहीं मिल रही थी तो राहुल गांधी जी खुद उनके साथ में उनके एजिटेशन में शामिल हुए, चाहे झुग्गी झोपड़ी वाले लोग जब शकूर बस्ती के अंदर स्लम डेमोलिशन हो रहा था तब भी हमारा शीर्ष नेतृत्व उनके साथ वहां पर गया, माइनॉरिटीज के लोग, सब ट्रेडिशनल कांग्रेस के लोग वापस आए हैं, जब ही जाकर के हमारा 29% के करीब वोट शेयर हमारा दिल्ली के अंदर हुआ है और हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है क्योंकि आम आदमी पार्टी का लगभग 26% वोट शेयर कम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का लगभग 5% वोट शेयर कम हुआ है और कांग्रेस पार्टी का इसके मुकाबले लगभग 22% से भी ऊपर वोट शेयर हमारा बढ़ा है। तो 22% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का बढ़ा हो और 26% आम आदमी पार्टी का कम हुआ हो और भारतीय जनता पार्टी के भी 4% वोट शेयर कम हुआ हो तो ये हमारे लिए अपने आप में एक बहुत सुखद समाचार है और हम लोग आगे इसको लेकर के जाएंगे। इस बात से एक और बात साबित होती है कि विज्ञापन के बल के ऊपर चलने वाले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक साल बेमिसाल का नारा का भी वही हर्ष हुआ है जो कि इंडिया शाइनिंग का हर्ष 2004 के अंदर हुआ था और कल यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया होगा कि किस प्रकार से प्रतिदिन 16 लाख रुपए का खर्चा ये सरकार ने किया है और आज हम लोगों ने आपको ये 2 बातें हैं इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दिल्ली सरकार के एडवर्टीजमेंट के खिलाफ में और हाई कोर्ट में भी PIL लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जिसका कमेटी का नाम है कंटेंट रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स। यह कमेटी के चेयरमैन श्री BB टंडन है जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। मैंने एक कंप्लेंट इनको दिया है कि दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश भर में रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर अपनी एडवर्टीजमेंट कैसे कर रहे हैं। अगर ऑड इवन दिल्ली में लागू करना है, अगर स्कूल के बच्चों की स्कूल की फीस अगर कम दिल्ली में हुई है तो यह कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर, कर्नाटक के अंदर दिल्ली के स्टूडेंट्स की फीस के बारे में कोई अगर जानकारी देनी है तो दिल्ली सरकार वहां पर उस लैंग्वेज में वहां पर दे, पंजाबी के अंदर पंजाब के अंदर दे, मलयालम मनोरमा को मलयाली भाषा के अंदर केरल के अंदर एडवर्टीजमेंट दे कि दिल्ली के लोगों का या दिल्ली के बच्चों की टैक्स की फीस को कमी किया जा रहा है। तो दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा दिल्ली के बाहर क्यों इस्तेमाल हो इस चीज को। और दूसरा, जिस तरीके से ये दूसरा हम लोगों ने आपको भेजा है, आपको ये बांटा है, इसके अंदर में ये डिमांड फॉर ग्रांट्स का
इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी का ये एक आप लोग सब लोग जो बजट पेपर्स देखते होंगे आपको पता होगा कि ये बजट पेपर उस तरीके से है। तो 2014-15 में अगर आप एक्चुअल देखेंगे तो 14.50 करोड़ खर्च किया है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के लिए, और 2015-16 में 127.18 करोड़ हो जाता है। 900% ग्रोथ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के लिए केजरीवाल जी ने केवल एक साल के अंदर किया, और इस वर्ष आगे आने वाले वर्ष में यह और बढ़कर के 207.73 करोड़ हो जाता है, विच इज 1427% मोर देन व्हाट was spent on information and publicity by the previous government in 2014-15। तो आप 1427% का 14 गुना पब्लिसिटी के ऊपर इस आगे आने वाले वर्ष में खर्च कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने बता दिया है आज कि उनके स्कूल्स में, उनके हेल्थ के लिए, उनके डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। कम से कम इस रिजल्ट से ये साबित होता है। तो आज हम लोग साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि केजरीवाल जी को एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, अगर उसकी जगह दिल्ली के वेलफेयर पे खर्च करते तो शायद उनको आज ऐसा नतीजा नहीं देखना पड़ता, इससे बेहतर नतीजा होता। पिछली बार 13 में से 12 सीट्स के ऊपर आम आदमी पार्टी जीती थी 2015 के अंदर, वो 12 से स्लाइड डाउन करके आज केवल 5 सीट्स के ऊपर जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उससे पहले 2014 के अंदर लोकसभा इलेक्शंस में 9 सीटों पे जीती थी इन 13 में से, वो 9 से स्लाइड डाउन करके 3rd नंबर पे 3 सीट्स के ऊपर सिर्फ पहुंच गए हैं। तो ये दोनों सरकारों को अपने गवर्नेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी, और उनके लिए एक ये वार्निंग बेल है दिल्ली की जनता ने जो एक दिया है, और कांग्रेस की तरफ वापस मुड़ रहे हैं। मैं अंत में दोबारा से मोदी जी को याद दिलाना चाहूंगा, जो मोदी जी ने एज प्राइम मिनिस्टर पिछले साल जनवरी में बोला था कि दिल्ली जो सोचती है, दिल्ली की जनता जो फैसला करती है, वो पूरा देश वैसा सोचता है। तो मोदी जी, दिल्ली की जनता ने तो कांग्रेस को आपसे ज्यादा सीटें दिल्ली में दे दी हैं, और वो भी ऐसी जगहों के ऊपर जहां पर आप ही हमेशा, भारतीय जनता पार्टी ही हमेशा जीतती थी। तो अब भारत की जनता भी वही सोच रही है जो दिल्ली की जनता सोच रही है। तो कांग्रेस को तो दिल्ली की जनता ने वापस पटरी पे लेकर के आए हैं। आज हम नंबर 1 दिल्ली में 13 में से 5 सीट जीत करके हुए हैं। बेशक हम आम आदमी पार्टी के 5 सीट्स के साथ में हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि भारत की जनता ने भी आपको एक हिंट दिया है कि वो आपकी गवर्नेंस से संतुष्ट नहीं है। तुम महिला विरोधी हो, दलित विरोधी हो, इसीलिए लाल सलाम से चिढ़ करके लालू सलाम बोल रहे हो, लेकिन वही लालू तुमको आलू खिला करके बिहार से भेजा है, इसको याद रखना।